नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण के कारण उड़ानें हैं बंद। दूर विदेश में रहने वाले भाइयों की बहनें नहीं भेज पा रही हैं राखी। देश के हर कोने में डाक विभाग द्वारा की गई है राखी पहुंचाने की व्यवस्था। गांजे और जुए की रोकथाम के लिए बस्तर पुलिस सक्रिय, कई आरोपी पकड़ाए। दलपत सागर वार्ड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा दयनीय, मरीज और स्वास्थ्यकर्मी परेशान। और आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में वृद्ध महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए किए गए हैं कई सुरक्षा प्रबंध। कोरोना के चलते वृद्ध महिलाओं का एकाकीपन बढ़ा। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का असर आने वाले रक्षाबंधन पर्व पर भी पड़ने वाला है। अपनी बहनों से दूर विदेश में रहने वाले भाइयों की कलाइयां क्या बहनों के प्यार से बंधेगी, इसमें जरा संशय है, क्योंकि कई देशों के लिए उड़ानें बंद हैं। पर हाँ, देश के हर कोने तक राखियां समय पर पहुंचे, इसकी व्यवस्था डाक तार विभाग ने की है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। भाई बहनों को प्यार की डोर से बांधने वाला पर्व रक्षाबंधन आगामी 3 अगस्त को है। राखियों से सजे बाजार में राखी खरीदने बहनें पहुंचने लगी हैं। कोरोना का प्रभाव लगभग हर पर्व पर पड़ा है और ऐसे में जब परिवहन के सारे साधन बंद पड़े हैं, ऐसे में बहनों को इस बात की शंका जरूर होगी, क्या उनकी भेजी राखियां समय पर उनके अपनों तक पहुंचेगी या नहीं। भाई अगर विदेश में हो जहां की उड़ानें प्रतिबंधित हैं तो ये मुमकिन नहीं, लेकिन जहां उड़ानें जारी हैं और हमारे देश के हर कोने में राखियां समय पर पहुंचाने के लिए भारतीय डाक तार विभाग तत्पर है। इसके लिए डाक विभाग ने त्वरित सेवा या स्पीड पोस्ट के अलावा साधारण डाक से जाने वाली राखियों को समय से पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। इस बारे में पोस्ट मास्टर SR देवांगन ने कहा, यहाँ शहर में 3 पत्र पेटी लगाई गई है। एक गोल बाजार में है, एक कलेक्ट्रेट परिसर में है और एक डाकघर के सामने लगाया गया है। किसी भी भाई के कलाई सुनी न रह जाए, सभी बहनों द्वारा अपना राखी समय पर भेज सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। पहले विदेशों में भी राखियाँ जाते थे। इस समय क्या है, कोरोना संकट के कारण कई जगह फ्लाइट नहीं चल रही है, जिसके कारण हो सकता है वहाँ राखी भेजने में दिक्कत हो। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी राखी आए वो पूरी सभी को समय पर पहुँच जाए। डाक विभाग द्वारा की गई व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक बहन कहती हैं, हर बहन को ये उम्मीद होती है कि उसकी जो राखी है वो सही समय पे पहुंच जाए, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और बड़ी उम्मीद है कि जैसे मुझे पंजाब राखी भेजनी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सही समय पर राखी पहुंच जाएगी और मेरे भाइयों तक राखी पहुंचेगी और वो बांध लेंगे, तो उनको बहन की कमी का एहसास नहीं होगा। राखियाँ समय से पहुंच जाएं, इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आप राखियों को पीली पेटी में डालें। ऐसे में डाक को मेल बनाकर इसे गंतव्य पर संबंधित विभाग भेजेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। ओडिशा और छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित धनपुंजी नाका पर निरंतर गांजा के अवैध परिवहन करने वालों को पकड़ा जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को देशी कट्टा 4 जिंदा कारतूसों के साथ 52 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को नगरनार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो मामला है वो थाना नगरनार क्षेत्र अंतर्गत है, जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी ट्रक से जो है कुछ लोग अवैध रूप से गांजा का परिवहन करने वाले हैं। यह गाड़ी जो है उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर आने की सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार शिवशंकर गेंदले जो है अपने स्टाफ के साथ जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो है मोबाइल चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किए थे और इस दौरान जो है कुछ गाड़ियों की चेकिंग भी की गई और इसी दौरान जो है UP 24T 7349 नामक गाड़ी यह जो है उड़ीसा की ओर से छत्तीसगढ़ की सीमा में प्रवेश की थी। इसे मौके पर चेक किया गया और इस दौरान जो है 2 व्यक्ति वाहन में सवार मिले थे ट्रक में। एक का नाम है विनेश कुमार और दूसरा शिवम कुमार। ये दोनों उत्तर प्रदेश बदायूं जिले के निवासी हैं और इनके पास गाड़ी में जो है करीब 52 किलोग्राम अवैध गांजा जो है वो पाया गया साथ में और तलाशी लिया गया। तो इनके पास से जो है एक देसी कट्टा जो है वो पास से बरामद हुआ और साथ में जो है इस कट्टा के जो है 4 जिंदा कारतूस भी इनके पास जो है मिला और इस मामले पर जो है मौके पर ही धारा 20B NDPS एक्ट के तहत जो है
यह गांजा एवं आरोपियों के द्वारा जो है मौके पर जो है अवैध रूप से जो पिस्टल है वो रखना पाया गया था। और इस मामले पर जो है थाना नगरनार में 20B NDPS एक्ट और 25 आर्म्स एक्ट के तहत जो है दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के डीन कार्यालय में क्लर्क के पद पर पदस्थ राजीव गांधी वार्ड के 34 वर्षीय भूपेंद्र सूरी ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बोधघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस वार्ड के भूपेंद्र ने आत्महत्या क्यों की, इसका कारण अभी पता नहीं चला है। बताया गया है कि मृतक भूपेंद्र बीती रात 9 बजे खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए। रात करीब 11 बजे मृतक की मां जैसे ही अपने बेटे भूपेंद्र के रूम में गई तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा। इसके बाद परिजनों को उन्होंने आवाज लगाई। दरवाजा तोड़ने पर मृतक फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। परिजनों के द्वारा उन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया, परंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि वे कुछ दिनों से तनाव में चल रहे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले के जांच में लगी है। जुए की रोकथाम को लेकर इन दिनों पुलिस विभाग काफी सक्रिय है। जुए को लेकर कई मामले पकड़ में आ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही शहर के कई प्रतिष्ठित घरानों के बच्चे जुए प्रकरण में पकड़े गए थे। वैसे ही आज परपा थाना क्षेत्र में एक मामला पकड़ में आया है। इस बारे में नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिरदार ने बताया। बेसिकली यह मामला थाना परपा क्षेत्र अंतर्गत है। कल जहां सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति जो है एर्राकोट के जंगल में रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, और इस सूचना पर जो है थाना परपा की जो टीम है मौके पर रवाना हुई थी, और जो दर्शित स्थल है उस स्थल पर रेड किया गया था। और रेड के दौरान जो है 3 जुआड़ी जो है मौके पर पकड़े गए थे। सूरज कश्यप जो पराकोट के निवासी हैं, जसराज गोयल आड़ावाल और प्रेम शंकर जोशी जो तितिर गांव क्षेत्र के निवासी हैं। और ये जो है मौके पर जुआ खेलते पकड़े गए थे, और मौके पर जो फड़ और पास से 22,320 रुपये जो है मौके पर जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त मौके पर जो है 8 मोटरसाइकिलें और 2 कार भी जो है बरामद की गई हैं, जिन्हें इस मामले पर जब्त किया गया है। और इसमें चूँकि कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन के द्वारा जो है अभी कर्फ्यू जारी किया गया है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का निर्देश जारी किया गया है। और आरोपियों के द्वारा जो है इसका उल्लंघन करना पाए जाने से जो है इस मामले पर धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड संहिता और धारा 13 जुआ एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध जो है आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर जो है न्यायिक रिमांड पर न्यायालय जो है रवाना किया जा रहा है। अभी यह प्रकरण जो है थाना परपा के अंतर्गत जो है विवेचनाधीन है। जानकारी के अनुसार 14 से लेकर 15 की संख्या में लोग जुआ खेल रहे थे। पुलिस की दबिश में अधिकांश जुआरी भाग खड़े हुए, पर 3 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। लेकिन जुए का मुख्य सरगना पुलिस की पकड़ से बाहर है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। साप्ताहिक कार्यक्रम शख्सियत में इस रविवार मिलिए अपने शहर के विधायक माननीय रेखचंद जैन जी से। जानिए अपने अंचल की विकास योजनाओं के बारे में और जानिए उनके जीवन से जुड़ी कई बातें। ये कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे अगले रविवार 19 जुलाई को रात 8:30 बजे। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। अलग अलग बाइक चलाने के शौक को पूरा करने के लिए एक युवक वाहन चोर बन गया। पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ में आरोपित ने यह खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपित से चोरी की गई 5 बाइकें बरामद की और मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली टीआई एमन साहू ने बताया कि शहर के अलग अलग स्थानों से बाइक चोरी होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इसकी जांच के दौरान एक संदेही से कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में संदेही युवक ने बताया कि शहर में घूम घूम कर महंगी गाड़ियां चुराया करता था, जिसे वह आसानी से बेच दिया करता था। आरोपी युवक ने हाल के दिनों में वाहन चोरी करना स्वीकार किया है। आरोपी युवक ने पूछताछ में अपना नाम हर्ष सोनी उर्फ बिट्टू बताया है। आरोपी शांतिनगर का रहने वाला है। आरोपी की निशानदेही पर 2 एक्टिवा, पल्सर, होंडा CBR और बुलेट वाहन को बरामद किया गया है। इस संबंध में CSP हेमसागर सिरदार ने बताया, पिछले कुछ समय से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से जो है मोटरसाइकिल चोरी की जो है शिकायतें आ रही थी और इस संबंध में पूर्व में अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा जो है थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था और इन्हीं अपराधों के अनुसंधान के दौरान जो है कुछ लोगों पर निगाह रखी जा रही थी और इसी दौरान स्थानीय तौर पर शांतिनगर निवासी जो है बिट्टू उर्फ हर्ष सोनी, जो 1-1.5 माह पहले भी जो है चोरी की कुछ मोटरसाइकिलें इनके पास से बरामद की गई थी, उन पर निगाह रखी गई थी और इस दौरान इन्हें जो है संदेह के आधार पर पूछताछ किया गया और इस पूछताछ में उनके द्वारा पिछले 1-1.5 माह के भीतर में जो है 5 शहर के अलग अलग हिस्सों से मोटरसाइकिलें जो है चोरी करना स्वीकार की है, जिनमें 2 मोटरसाइकिलें जो है सन सिटी क्षेत्र से हैं, एक संजय बाजार क्षेत्र से, धर्मपुरा क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया गया है। दलपत सागर वार्ड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्याएं ही समस्याएं हैं। जर्जर हो चुके इस स्वास्थ्य केंद्र में दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से सड़ गल चुकी हैं। इसके अलावा यहां न तो नियमित साफ सफाई की जाती है और न ही नाली की सफाई होती है। इसके अलावा यहां बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। यहां के लोगों ने बताया कि केंद्र में आने वाले मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं है। किस किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं यहाँ आने वाले मरीज और स्वास्थ्यकर्मी, ये हमें बता रहे हैं इस वार्ड की मितानिन। ये हमारी स्वास्थ्य केंद्र है और स्वास्थ्य केंद्र में मैडम देखो पेशेंट आते हैं, यहाँ लाइट का सुविधा नहीं है। हमारी ANM लाइट के लिए बहुत कंप्लेंट किए, पार्षद को भी बोले थे, निगम में भी बोले थे, पर अब तक नहीं लगा है। और खिड़की दरवाज़ा के लिए भी कई बार बोले, देखो खिड़की दरवाज़ा को पूरा तोड़ फोड़ कर देते हैं। यहाँ हम BP शुगर का जांच कराने आते हैं, पेशेंट बुखार सर्दी खांसी हर चीज़, और प्लस महीना में फर्स्ट शुक्रवार को हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, जिसमें गर्भवती और शिशुवती ये सभी लोग आते हैं। लेकिन यहाँ सुविधा ये देखो, ये स्वास्थ्य केंद्र के सामने ये सब तोड़ फोड़ कर देते हैं, पूरा गंदगी। इसके लिए हम कई बार बोले हैं पर देखो ध्यान नहीं देते हैं। बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें सुरक्षित रखा जाए, इस बात का ध्यान धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में रखा जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वृद्धाश्रम में भी तमाम उपाय किए जा रहे हैं। वृद्धाश्रम में बाहरी व्यक्ति के आने जाने में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके चलते यहां रहने वाले वृद्ध महिलाओं का एकाकीपन और बढ़ गया है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस संक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव वरिष्ठ नागरिकों पर ही पड़ रहा है। इस जोखिम को ध्यान में रखते हुए धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य परीक्षण, खान पान पर विशेष ध्यान देने के साथ सैनिटाइजेशन, साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से लॉकडाउन के लागू होते ही बुजुर्गों के बाहर जाने और बाहरी व्यक्तियों के वृद्धाश्रम में आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। लॉकडाउन के बाद से धर्मपुरा स्थित वृद्धाश्रम आस्था निकुंज में रहने वाली वृद्ध महिलाओं का एकाकीपन और अधिक बढ़ गया है। इससे पहले वे वृद्धाश्रम के बाहर घूम आती थीं। ऐसे वक्त में जब परिवार को साथ होना चाहिए, वे उनसे बहुत दूर हैं। वृद्ध महिलाओं ने अपनी व्यथा हमसे कुछ इस तरह कही। अरे कोई नहीं है तो आना पड़ेगा, कोई नहीं है ना, कहाँ रहोगे? आज भी तो दूसरा औरत करके छोड़ दिया, तो क्या करूँ, आ गई, इसीलिए परेशान है। अब कोई नहीं, पुराना नहीं है, मैं छूँ। हाँ, यहाँ सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब चीज अच्छा है। हाँ, हमने साथ हैं डॉक्टर वगैरह देखने, सब गए, सब चीज़ अच्छा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है बेटा। एक कोरोना से कम है, बस कोरोना कारण से परेशान है हम लोग, बाहर निकलना भी नहीं होता है। बेटी है एक, बेटी भी विधवा हो गई है, तो थोड़ी परेशानी है।
इसलिए आ गई मैं। और यहाँ सब कुछ ठीक है, कपड़ा लता खाना पीना सब मिलता है, साबुन तेल सब मिलता है, सब डॉक्टर लोग भी आते हैं, सब ठीक है और सब अच्छे रहते हैं। कुल मिला के हम 15 जन रहते हैं यहाँ। धर्मपुरा स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में वर्तमान में 15 वृद्ध महिलाएं रह रही हैं। कोरोना से बचाव को लेकर वैसे तो हर किसी को विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है, परंतु 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों का खास ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। आस्था निकुंज वृद्धाश्रम प्रभारी जी.आर. ठाकुर ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही बस्तर कलेक्टर रजत बंसल यहां बुजुर्गों को देखने आए थे और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यहां तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सीबीएसई 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके हैं। शहर के 5 विद्यार्थियों ने बस्तर जिले में प्रवीण सूची में अपना नाम स्थापित किया है। प्रवीण सूची में 8वीं रैंक पर अपनी जगह बनाने वाले शहर के वृंदावन कॉलोनी के अंश त्रिपाठी से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अपनी माता निधि त्रिपाठी और पिता राजेश त्रिपाठी को वे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अंश का मानना है कि अगर हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। मेरा परसेंट 93.5 आया है। इसके पीछे मैं अपने माता पिता और मेरे टीचर्स और मेरे कोचिंग के टीचर्स इन्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं इनसे प्रेरित हूँ और इसी कारण मेरा जो ये परसेंटेज है वो इतना अच्छा आया है। मैं वैसे कभी मतलब इतना मेहनत नहीं करता था पहले, लेकिन जब मैं 9th और 10th में अपने कोचिंग जाने लगा और वहाँ के फिर टीचर्स मुझे प्रेरित करने लगे कि तुम मतलब अच्छा मार्क्स ला सकते हो अगर तुम चाहो तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया और मेहनत करने के लिए मुझे कहा, तो मैंने भी उनकी बात मानी और जैसा उन्होंने मुझे कहा तो मैंने मेहनत भी करी। हाँ, अगर मैं पढ़ूँगा तो इस साल अच्छा ला सकता हूँ। तो मैंने अपना टाइम टेबल पूरा इसी प्रकार से सेट किया कि मतलब मेरा जो परसेंटेज हो वो अच्छा ही आए। मेन एम जो है मतलब IIT क्रैक करने का, तो उसमें फिर मतलब बोर्ड का परसेंटेज मायने रखता है, लेकिन उतना भी नहीं रखता है जितना मतलब ऐसे सोचते हैं लोग बाकी अच्छा आना चाहिए। तो उसके हिसाब से मुझे मतलब जो मेरा मेन अच्छा सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स और साइंस अच्छा लगता है, तो उसमें मैं चाहता था कि अच्छे मार्क्स आएँ, तो उसमें मुझे अच्छे मार्क्स मिले, तो इसलिए मैं उससे भी खुश था बहुत। एवरेज मतलब ऐसे देखें तो 5-6 घंटा तो पढ़ ही लेता था स्कूल का होमवर्क हटा के, तो मतलब लेकिन वो तो सबके ऊपर है। अब हो सकता है कोई 10 घंटा पढ़ के एक चैप्टर कंप्लीट करे, तो कोई 1 घंटे में 10 चैप्टर कंप्लीट करे। सबके अपने अपने कैपेबिलिटी। मेरा सपना तो ये है कि मैं मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मतलब अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं JEE के नाम का, तो मेरा सपना वही है कि मैं JEE के मतलब एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर लूँ, जिससे मेरा अच्छे कॉलेज में जैसे IIT बॉम्बे जैसे अलग अलग नाम के कॉलेज है, सब जानते ही हैं, तो उसमें एडमिशन हो जाए। बस ये मेरा सपना है, मतलब IITian बनने का। एक पहले नहीं था, लेकिन अब क्या है बहुत सारी सुविधाएं ऐसी आ गई है, जैसे इंटरनेट है, तो आजकल ऑनलाइन कोचिंग भी ऐसी बहुत अच्छी है वैसे, जिससे लोग बाग चाहे तो मैं भी खुद ही ऑनलाइन कोचिंग में अभी अपना टाइम डेडिकेट कर रहा हूँ IIT के प्रिपरेशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाना ही बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर भी रह के होता क्या है कि यहाँ पर अगर अपन खुद रह के पढ़ रहे हैं तो एक इमोशनल सपोर्ट भी रहता है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी नहीं है, यहाँ भी बहुत फैसिलिटी है। अगर कोई यहाँ भी चाहे पढ़े तो आराम से क्रैक कर सकता है एग्ज़ाम को, तो बस अंदर से रहना चाहिए कि हाँ कर सकते हैं, तो वो अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए बस। बाकी ऐसा नहीं है कि बाहर है यहाँ नहीं है, यहाँ भी रह के अपन अच्छे से कर सकते हैं। मेरे शौक़ जैसे पढ़ाई के अलावा मैं फ़ुटबॉल और क्रिकेट ये बहुत खेलता था, और मैं 10th में स्विमिंग भी करने जाता था। तो होता क्या था कि ये सब करने से पढ़ाई का बोझ के नहीं रहता था, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता था। तो होता क्या था कि ये सब कर माइंड फ्रेश होने के बाद अगर पढ़ाई करने बैठते तो और तेज़ी से टॉपिक्स क्लियर होते थे। तो मैं खेल में भी ध्यान देता था, क्योंकि अगर एक दिन घुसे पढ़ते रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ याद हो ही जाए, लेकिन थोड़ा माइंड फ्रेश भी होते रहेगा, थोड़ा ब्रेक मिलते रहेगा, तो ऐसा लगेगा कि हाँ सब सही चल रहा है, तो अच्छे से होगा भी मोबाइल यूज़ करने। अंश, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, और उन बच्चों से भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई में अच्छा नंबर लाने के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये चीज़ हमें हमारे इन बच्चों के लिए भी आप कुछ कहिए। अगर मेरे को कहना हो कुछ तो मैं ये बोलूँगा बस कि एकदम डिसिप्लिन रहे और डे टू डे टाइम टेबल मेंटेन रखें अपना। मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप टाइम टेबल बना के रखें कि मैं आज ये फॉलो करूँगा, और फॉलो करिए और
टिक लगाएंगे कि आज मैंने ये कंप्लीट कर लिया, तो होगा क्या कि आप छोटे दिन का भी टाइम टेबल बना के टिक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ आज मैंने ये सोचा था और मैंने आज उसको अचीव करा। तो आपको कॉन्फिडेंस भी रेज होगा और ऐसे आप मतलब कैपेबिलिटी बढ़ते जाएगा थोड़ा अच्छा लाने का, आपको कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ला सकता हूँ। और मैं ये बोलूँगा अपनी उम्र के बच्चों को कि जो भी उनका ड्रीम है तो वो एक बार सोचें कि वो पढ़ रहे हैं तो वो ड्रीम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट फिर नहीं होंगे। तो बस जो उनका ड्रीम है वो उनको मतलब फॉलो करें, जो भी वो कर सकते हैं उसमें, और अपना मतलब टाइम टेबल ये सब जो मेंटेन करना अच्छे से करें तो ये सब सही रहेगा उनके लिए, उनके ड्रीम के लिए, जो भी उनका ड्रीम है बनना। मैं तो यही कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए। जी, हमसे बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आइए फिर एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण के कारण उड़ानें हैं बंद, दूर विदेश में रहने वाले भाइयों की बहनें नहीं भेज पा रही हैं राखी। देश के हर कोने में डाक विभाग द्वारा की गई है राखी पहुंचाने की व्यवस्था। गांजे और जुए की रोकथाम के लिए बस्तर पुलिस सक्रिय, कई आरोपी पकड़ाए। दलपत सागर वार्ड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दशा दयनीय, मरीज और स्वास्थ्यकर्मी परेशान। और आस्था निकुंज वृद्धाश्रम में वृद्ध महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए किए गए हैं कई सुरक्षा प्रबंध। कोरोना के चलते वृद्ध महिलाओं का एकाकीपन बढ़ा। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।